राधे राधे मेरे डियर भाइयों को भाई सेकंड एसी चेतक एक्सप्रेस से ये बाहर राजस्थान के नज़ारे ले लो भाई। सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग हो रही है, टाइम हो रहा है 6:43। यार मेरे को ये 43 से ज्यादा ही ऑब्सेशन नहीं है। अब मैं हर रोज आपको ना 43 के टाइम पे ही उठाया करूंगा, व्लॉग ही स्टार्ट 43 पे किया करूंगा, ये भी गारंटी रही। मतलब पीछे 43 रहा करेगा। और भाई भोला सा लड़का बाहर के व्यूज देखते हुए ट्रेन में ज्यादा चे पे तो कर नहीं सकते क्योंकि दुनिया भर के लोग रहते हैं और थोड़ा सा शर्म जिसको बोलते हैं भगवान ने फीचर डाला इंसान के अंदर, लिटिल सी शाइनेस आ जाती है। क्या कर सकते हैं, ये सब छोड़ो, आप इतने सारे बटन एमसीबी देखो, ट्रेन चलाने के लिए कितना कुछ जुगाड़ चाहिए भाई। वैसे एक चीज तो है, बाहर झांकने में ट्रेन से डर बहुत लगता है, कभी फोन इधर उधर हो जाए या फिर फोन वोन गिर जाए। अपने को आदत तो है नहीं, वो जो छपरी होते हैं वो स्टंट करते हैं ऐसी जगहों पे, लेकिन हमें तो थोड़ा भी देखने में झांकने में डर लगता है। इसलिए अपने अंदर चलो भाई, अंदर से एस्थेटिक पना कर लो, लेकिन बाहर से झांकने में रियलिटी में मेरे को तो बहुत डर लगता है। भगवान न करे कौन सा खम्बा मोड़े पे आगे लग जाए, क्या फायदा खम्बा का उड़ता तीर लेने का। और ये ट्रेन मस्त है यार, इसकी जितनी तारीफ कर सकूं ना उतना कम है। रात को 8:15 बजे बैठो, सुबह 7 बजे उतर जाओ, पूरी रात सो। मेरे को तो बहुत मस्त चिल नींद आ जाती है ट्रेन में। कुछ बोरिंग वीडियो चला लो यूट्यूब पे और मस्त सो जाओ। पर मैं बाल कटवा के बहुत गंदा लगता हूँ यार कुछ दिन। मेरे को तो मतलब एक हफ्ते तक मैं अपने आप को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं बाल ही नहीं कटवाता। ना एक्सट्रीमली बुरा, पता नहीं सबके साथ है, मेरे साथ ही कि बाल कटवा के तुम बहुत बुरे लगते हो एक हफ्ते तक। एक हफ्ते बाद असली लुक निकल के आती है भाई बाल कटने की। खैर फिलहाल भाई हम आ चुके अपनी मंजिल पे, पूरी रात का सफर काट के, वो है उदयपुर। अब तो ये अपना दूसरा घर बन चुका है क्योंकि हमारी बीवी यहीं रहती है और आज उनसे मिलना है हमें। बहुत छोटू सा इसका रेलवे स्टेशन है उदयपुर का, पर अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ा बना रहे हैं इसको। ये इतना सारा सामान मेरा मम्मी ने मेरे को दे दिया, 4 थैले। अकेला आदमी कैसे लेके चलेगा भाई, सैड लाइफ है। इसलिए अपने भाई को फोन मारते हैं, फटाफट से लेने आ जाओ भाई। भाई फाइनली रेलवे स्टेशन से उतर गए और अपने वाले जोन में आ गए। मैं थक गया इतना सामान ढोते ढोते, मम्मी से मना कर रहा था मत दो ये मत दो। और कौन आया भाई लेने? राधे राधे बड़े भाई को, कैसे हो भाई? ये देखो मैचिंग। ओ नहीं आपने किधर चवा लिया अल्ट्रा 3। ये क्या ले लिया नया? ये मेमोरी कार्ड लिया। ये क्यों लिया? ये आप ये यूज होगा बोल रहे थे दोस्त है ना, तो अब इसमें चल तो रहा है। ये चल रहा है पर आपको भी देनी है ना। मैंने ले तो लिया नया। ओह माय गॉड। अरे भाई आप वीडियो नहीं देखते फिर तो, मतलब यार आप व्लॉग ही नहीं देखते हमारे, फिर नहीं देखते अब आप। मैंने ले लिया था ये। अरे इसको उल्टा कर देना, मैंने ले लिया, जरूरत ही नहीं। हाँ इसके पे अमाउंट जो होता है मैं दे देता हूँ। नहीं। अरे फालतू बात नहीं करने की। भाई कैसी बात कर रहे हो आप? ये भूल जाना आप यार। आप जब सुबह से खड़े हो अपने पास, ये कौन पहलवान खड़ा हुआ है ऐसा ढाटा मार के गुंडा सा? ये कौन बदमाश है? हमको दिल्ली भाई लेने आ गए, अभी मेरे को कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। मैं चलो नहीं चाय पी के फिर आपने सीधे जा रहा है ना भाई, समझा करो। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। कुछ नहीं भाई, ये 5 किलो के लगभग कोई घी होगा ज्यादा ही, और एक हाथ में दूसरा बैग, एक हाथ में तीसरा बैग, और एक कंधे पे चौथा बैग। मेरा हालत खराब हो गया आज तो, बहुत भारी हो गया। एक हाथ में 10 15 किलो वजन। अरे दिलीप भाई ये सब क्या सुनने लग गए हो? बाहर रहने लग गए हो तो क्या है, अंग्रेजी गाने सुनते हो क्या? मीरा फीरा के दूरो भाई, जब तक ही अंग्रेजी गाने चला रखे हैं। आपको समझ में आ जाते हैं ये? बिल्कुल आ जाते हैं क्या ना, बिल्कुल इनकी धूम मुझे प्यारी लगती है, कमेंट्स अच्छे लगते हैं इनके। कमेंट्स बिल्कुल, इनके जो वर्ड्स हैं, लिरिक्स भाई हम तो बहुत पीछे रह गए इंडिया में रहते हुए। हम तो हरियाणवी से ही ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2 दिन भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी। और आप भाई ये दूरो मीरा फीरा जन कहाँ पहुंचे पड़े हो भाई। यार बाहर रहने का फायदा तो होता ही है यार, आप इंटरनेशनल चीजें सीख जाते हो। इवन म्यूजिक भाई, मैं तो 1 सेकंड के लिए कोई इंटरनेशनल म्यूजिक नहीं सुन सकता। मेरे को तो अंदर से ऐसे आने लग जाता भाई तू क्या कर रहा है जिंदगी के साथ, जमीन से जुड़ जा, कहाँ ऊपर उड़ रहा है। अंग्रेजी गाने सुन के आवाज नहीं अच्छा है, गाना तो अच्छा है भाई। ये जिंजीबार, ये अफ्रीकन सॉन्ग्स है जिंजीबार के, वो सॉन्ग्स लगा आपको ऑटोमेटिकली कुछ फील होगा, यानी कि उसमें ऑटोमेटिकली मींस एक एनर्जी फील होगा। जिंजीबार आप अफ्रीकन सॉन्ग है जिंजीबार। अच्छा एक ही गाना है या कोई आर्टिस्ट है? वो जिंजीबार एक कंट्री है, अफ्रीकन पार्ट ऑफ, जैसे अच्छा इंडिया में जैसे दिल्ली है, जैसे मुंबई में पूरा। स्कूल भी चालू हो गए बच्चों के भाई। सबसे उदासी वाला टाइम होता था ये, जब 1 महीने 1.5 महीने छुट्टी काटने के बाद जब स्कूल जाना होता था ना, तो दिल रोता था बिल्कुल कि यार 1-2 दिन तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता था स्कूल में। बहुत दिनों बाद भाई आज दर्शन कर लो इसके।
भाई अपने नए घर पे, ये अपनी देखना, अभी देख मिलाता हूँ आपको भाई पर खड़े हो रहे बेचारी के। आ जाओ लेट्स गो, ऊपर चलते हैं। अरे शर्मा क्यों रहे हो? अरे आ जाओ ना, अरे आ जाओ ना, आ जाओ। हाय, क्या ग्रैंड वेलकम है, आ जाओ। हाँ कैसे आओ दिल भाई बैठो। अरे जब तक ऐसी थके तो फोटो तो चेंज ही नहीं करा इतने दिन में, देखना बैकग्राउंड में अपने। जब मैं गया था तब का ही है ऐसे। हाँ भाई के लिए वेट देखता हूँ सबसे पहले अपना भाई, मैं वेट, वाओ 101 हो गया भाई, मुबारक हो। ये नहीं कह रहे हो कि बैग भी टांग रखा है, नहीं पहले मेरा 97 था, आज नापता हूँ भाई। नहीं वही होगा, देखते हैं। वो कम हो गया भाई 95। ये मैजिक कैसे हुआ? 95 हो गया? हाँ आपने कम खाया होगा। हाँ मे बी। पानी तो ले लो। नहीं अरे मुझे पता है, वैसे ही लाई। अच्छा ठीक है रख दे। अगर दिलीप भाई आपको ये भी ज्यादा लग रही है ना तो भाई हम तो भर भर के पीते हैं इनको ऊपर। अरे दिलीप भाई भी लाइक एक घूंट बनाओ, बस एक घूंट। अरे कप ले आओ। नहीं ये तो पीनी पड़ेगी भाई, पीनी पड़ेगी। वो लेना कोई नमकीन वगैरह कुछ ले ले सा। यार आपने हद कर दी, पूरी चाय तो इसमें रख दी, अब तो कितनी निकाली है सीरियसली यार दिलीप भाई, ये इतनी पियोगे? चाय कम ही पीता हूँ मैं इनके घर जब लास्ट टाइम गया था तब मैंने बताया था इनको कि भाई कवर मत चढ़ाओ इसके ऊपर, ऐसे आज तक इन्होंने कवर नहीं चढ़ाया भाई ने। भाई देख रहे इतना मानते हैं भाई को अपने को ये, और भाई को इतना शौक है ना भाई फोटोज का। देखना आपके भाई कितनी फोटोज खींच डाली है, और इतने कैमरे पे इतने शर्माते हैं, और फोटोज का देखना इतना शौक दुनिया भर का। और घर पे भी गए थे दिलीप भाई हमारे, अरे ये दिख गए मेरे को। डिलीट कर दी। मेरी नजर ही ऐसी है, मुझे इन चीजों पे जल्दी फोकस जाता है। मॉम डैड, ये पीछे जहाँ भैंस देखी थी हमारे यहाँ, भैंसों से मिले थे क्या? अच्छी थी भैंस हमारी, मलूक थी ना एकदम भूरी भक्त। फोटो भी लिया। ये भी कह रही हूँ कि पहला कोई ऐसा महाअनुभव आया हमारे घर पे जिन्होंने हमारी भी फोटो ली भाई। ये देखो सबके लिए, इंडिवर का भी लिया था। इंडिवर का भी लिया था यार, इंडिवर आ ही नहीं पा रही यार यहाँ पे भाई, कैसे बताएं भाई। फाइनली दिलीप भाई चले गए, और ये स्कूटी वगैरह इसलिए किसकी आ गई है वापसी अगेन? ये कैसा भरा भरा सा हो गया है। अब MBBS वाले बच्चे वापस आ गए ना, इसलिए। और दीदी कैसी है तू? मैं बढ़िया हूँ। तुझे मेरी मेमोरी नहीं है इतने दिन? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तू इतना उल्टा क्यों बोलती है मेरे से? तो आप उल्टे सवाल पूछोगे तो उल्टा ही तो जवाब आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सही जवाब क्या है कि तुझे मेरी याद आई? तूने कोई वेलकम बैक करूँ या कुछ नहीं लिखा? तू कहीं झिक तो नहीं गई मेरे से? एग्जैक्टली झिक गई तू मेरे से। चलो भाई कोई बात नहीं। कब तक आएगी कॉलेज से? 9-16। इतनी दिनों बाद तो आप नहीं आए हो कि आप ये भूल जाओ कि मैं कितने बजे वापस आती हूँ। 3 बजे आएगी ना? फिर अरे आप फिर मैं कुछ बोलूँगी, फिर आप कहोगे उल्टे जवाब। अरे नया महीना लग गया ना जुलाई का, कभी शिफ्ट चेंज हो गई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ यार। मेरी ऐसी कौन सी शिफ्ट है जिसमें महीने में मैं वैसे नहीं मोटी सी कैसे हो रही है यार? फेस तो इतना मोटा हो रहा है, सूजा सा। वो जो मेरे स्टेरॉइड्स चल रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। कि ये सही होने में नहीं आ रही है एलर्जी। एलर्जी नहीं है ये, पूरे शरीर पे ऑटो इम्यून दिखाइए, पूरे मतलब पूरे शरीर पे, ये तो हाथों पे तो कम है, मतलब पूरे शरीर पे तो बहुत ही एक्सट्रीम है। और ये मैंने ज्यादा रिसर्च करी ना इसके बारे में तो पता चला ये ऑटो इम्यून जो है ना, ये बहुत कोई सीरियस ही बीमारी है। मतलब ये रह जाती है तो रह ही जाती है, एंड ये बहुत लोगों को होती है, स्किन की मतलब परमानेंट से हो जाती है। इसका पता नहीं रीजन क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर्स को भी दिखाया थी ने, बट उनके पास भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अब मैं इसको दिल्ली लेके जाऊंगा, वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। ओके चल तू जा, लेट मत कर, आके मिलते हैं फिर तेरे से। बहुत मेरी बॉस वगैरह भाई, देखो इसको पता था अरुण जी आ रहे हैं 12-13 दिन, मैं 14 दिन बाद आया हूँ। मैंने पूरा क्लीन कर रखा है कि कहीं गंदा सा ना दिखे उनको, पूरा साफ सफाई करके धन्य रखती है दीदी यार। तो छोरी तो मस्त है। ये लोग वापसी आ चुके हैं MBBS वाले, अब यहाँ पे थोड़ी भीड़ भड़क का अपने को दिखा करेगा, और काफी चीजें यहाँ पे चेंज भी हो गई हैं।
जो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। बारिश का मौसम हो रखा है, उदयपुर में बहुत बारिश होती है। लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती, उदयपुर में तो दुनिया भर की होती है भाई। झील ही झील है ना। ये अब ले लो। ये क्या है? ये गाड़ी पे लगाना है फास्टैग। अभी वो चालू नहीं हुआ वो। अरे पर लगा लेना, वो बोल रहे हैं कि वो आज से चालू कर देंगे। भाई ये बैरियर सा लग गया है, मतलब अनऑथराइज्ड कार्स की। पैसेंजर साइड पे लगाना है। अब जैसे यार ये तो बहुत दिक्कत, जैसे दिलीप भाई हैं, अब मैं आज इनकी गाड़ी यहाँ तक ले आया, ऐसे तो मैं कल को लेके नहीं आया पाया करूंगा। तो यहाँ से ये कितनी दूर है? बहुत दूर पड़ता है वहां से। तो ये कितने लिए तूने स्टिकर से? 2। हाँ सही है, एक एंडेवर एक फॉर्च्यूनर। एंडेवर को इस बार भी नहीं लेके आ पाया भाई, रीजन आपको पता ही, चलाने का मन ही नहीं था इतनी लंबी गाड़ी चलाने का। वैसे तो वहाँ बहुत अच्छे से मेंटेन हो रही है, तो आपको लाने की जरूरत ही नहीं है। या ऑफ कोर्स। ओके देखो ये कैसे कैसे नोटिफिकेशन मिलते हैं जोमेटो वाले। स्टार्ट एंड यू हेली, हाँ फ्री में बांट रहे हो तुम भंडारा। ठीक है, गो फास्ट कम फास्ट, जल्दी आइयो यार, तेरे बिना मन नहीं लगेगा मेरा आज। भाई पर नीचे कर जाइयो। अब आप जाओगे तभी कर लेना। तेने एक दिन भी करे भाई? हाँ करे थे, पर अब वो इधर डायरेक्शन में पड़ते हैं। नहीं करे थे ना फिर? अरे मैंने करे थे यार। रोज नहीं करे थे, जब मुझे याद आ जाता तब मैं कर देती थी। तो गाड़ी की फिक्र ना है भाई। आके नहा धो लिया हूँ, और यहाँ तो भाई इनका राग अब भी खत्म नहीं हुआ है लाइट जाने का। कैलेंडर में तो देखो इससे बुरा हाल था, इधर अब मैं कंप्लेंट तो नहीं कर सकता, बट स्टिल कंसिडरिंग देयर रेंट एंड ऑल तो लगता है कि यार चलो वहां तो, चलो गांव में तो सब सिस्टम चलता है, कोई टेंशन नहीं है वहां तो। लेकिन यहाँ तो भाई वो पैसे देने के बाद भी आपको सुविधा ना मिलना तो थोड़ी दिक्कत लगती है। फ्री में रखते तो क्या ही टेंशन थी, फिर तो बेसिक पूरे टाइम मत दो भाई। यहाँ गर्मी सी तो लगती है यार, भौका सा बन जाता है। हालांकि मौसम सही है, और ये मेरे को लगता था पहले गर्मी का बहाना लेते थे, जैसे लोड भाई हैवी पड़ता है हम पे या कुछ भी, लेकिन वो बहाना मेरे को दिखता नहीं, क्योंकि अब काफी दिन से मौसम बढ़िया है, यहाँ ठंडा है, लोड की दिक्कत नहीं। इनको ये थी कि बच्चों को लत लग गई अब 3 घंटे ऐसे गर्मी में मरने की, तो सही है भाई, छोड़ो क्यों देनी लाइट, छोड़ो कोई बात नहीं। मैं तो अपना फॉर्च्यूनर का हालचाल लेके आता हूँ, उसको ड्राइव करके आता हूँ, बढ़िया जगह लेटे घूम के आते हैं। चलो भाई, मैं तो पूरी रात सोया था ट्रेन में, तो अब नींद ही नहीं आएगी। किसकी स्कूटी अच्छा, दिलीप भाई की स्कूटी नीचे ही खड़ी है इतने दिन से। हम तो वहां स्पीति चले गए थे तो कोई काम नहीं था, इनकी स्कूटी का भी देखते हैं वापसी करूंगा या फिर रखते हैं। ये देखना भाई, वैसे एक बात है, लड़का रोज साफ करके जाता था, गाड़ी रोज चमकती थी। वाह वंडरफुल। देखता हूँ भाई स्टार्ट होती है, जितने दिन बाद स्टार्ट नहीं होती। यार पहले इनको तिथि जी पे तो टाइम रहता नहीं था भाई, इनको बिल्कुल भी नीचे करने का। उसको तो पता नहीं क्या ही आलस आता है इस चीज से। आलस नहीं भाई, इसके हाथ नहीं पहुंचते वहां तक ये देखो चारों तरफ से फुली सेफ एंड सिक्योर। भाई लोग तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखते हैं अपनी गाड़ी को। ये इतना भी इसको ये नहीं है कि इसको छुड़ा दिया करो किसी दिन जोर लगा के। सफाई वाले बस मिट्टी हटाते हैं। ये चिगम विंगम कभी खाई होगी मैंने, फेंकी होगी तो वो चिपक गई होगी। ये नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करके इसको ना ढंग से धुलाऊंगा, क्योंकि इसकी बस केवल ना ऊपर से मिट्टी तो हट जाती है, लेकिन जैसे अंडर बॉडी हो गया या फिर जो व्हील्स के ऊपर जो मिट्टी है ना, वो पता नहीं कितने महीनों से इसके ऊपर चिपक रखी है। क्योंकि बाहर से तो गाड़ी अपने ऐसे साफ चमकती दिखती है, तो मैं धुलवाता हूँ नहीं इसको। एक बार इसको ढंग से धुलवा लेता हूँ। अभी चमक रही है तो अब भी ऐसा लग रहा है क्यों धुलवानी, क्यों पैसे वेस्ट करने। फिर मानसून का सीजन है, खामा खाई की वो रस्ट पकड़ ले, उससे अच्छा है। देखते हैं भाई स्टार्ट होते नहीं होती। मैंने गाड़ी ना 18 तारीख को पार्क कर दी थी। इतना सब क्या इसमें धूल ये रखा है यार, ये किसने छेड़ी थी क्या गाड़ी? तिथि ने तो नहीं छेड़ी होगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। खैर ये आके एक बार भी देखे। चलो देखते हैं भाई स्टार्ट होती है नहीं होती। 14 दिन हो गए गाड़ी को। लेट्स गो। पहले अरे चलो पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं, बैटरी तो बच रही है भाई। ठीक है, टोयोटा है, हालांकि मुझे इस पे पूरा भरोसा है। इसमें एडब्ल्यू वगैरह भी डलवाना पड़ेगा यार। 1410 की रेंज है मात्र। ये अब मारता हूँ सेल्फ दिस इज टोयोटा ब्रो, ये टोयोटा है यार, इसका कुछ नहीं घिसता। इसको कभी स्टार्ट कर लो, कितने दिन के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं होता। पर वाइब्रेशन कितनी कर रही, ये देखो, ये डीजल का मजा है। हालांकि इतना तो बनता है भाई, नहीं तो फिर पेट्रोल में और इसमें फर्क क्या रह गया। फिर तो Q3 ले लो, जिसमें मैं वहां गया था स्पीति, 2 लीटर का टर्बो। पर देखो अब बंद हो गई। होता होगा भाई, थोड़ी सी लिटिल सी ज्यादा देर में स्टार्ट हुई है, तो अब नॉर्मल होने में थोड़ी देर रुको तब दिखाऊंगा इसको। हालांकि 9 की माइलेज दे रही है। आई लव दिस कार मैन, बहुत बढ़िया लगते हैं मेरे को ये। फिर भी मेरे को कई बार X1 या फिर वो Q3 लेने का मन कर जाता है। वाह, जब इससे दूर रहता हूँ ना तो करता है, पास आती है अब नहीं करेगा इसको छेड़ने का मन। दिस इज लव यार, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इवन जो X1 वाले और Q3 वाले भी होते हैं ना, वो भी पहले या तो ये चला चुके होते हैं, रख चुके होते हैं, या उनका मन होता है कि एक फॉर्च्यूनर भी ऑन करनी है, या फिर इनोवा, या फिर मतलब टोयोटा कोई गाड़ी ऑन कर चुके होते हैं, तभी वो लग्जरी के ऊपर बढ़ते हैं भाई। लेकिन टोयोटा एंड दिस कंपनी एंड दिस कार इज
माई लव यार, माई लव। चलें क्या? चलो चलो, इसमें बढ़िया एसी चल गया यार, मजा आ रहा है। आज इसके पहिए भी कह रहे होंगे मालिक ने आज हमको चला दिया, थैंक यू मालिक, हम घूम पड़े, वरना एक ही जगह पे हमको प्रेशर आ रखा था। और भाई टायर फ्लैट हो जाते हैं, बस एक ही उसकी उस पर पूरा गाड़ी का वेट लगभग 2800 किलो के लगभग है। गाड़ी पूरा 2800 किलो, उस बेचारे छोटे छोटे से जैसे टायर हैं इनके ऊपर पड़े बेचारे, इतने से हिस्से पे, पूरे टायर पे नहीं, केवल इतने से पे जो भी ये टच हो रखा है भाई जमीन से। बार क्या है भाई, याद है कितनी ग्रीनरी है उदयपुर में ना, ग्रीनरी तो बहुत है उदयपुर में। देखो स्पेशली ये मानसून के सीजन में ज्यादा हो जाती है, पहले तो ये पहाड़ से सूखे सूखे से रहते हैं हम, कभी स्पीति वैली जैसे, लेकिन देखना सारे हो गए। और अभी तो मानसून आया कहाँ है प्रॉपरली, कल परसों की 90% बारिश बता रखी है और मजा आ जाएगा। मैं तो इसीलिए जल्दी आ गया, आई लव बारिश, और यहाँ पे 100% चांस थे बारिश के। देखो मैं इस वाली मिट्टी की बात कर रहा था भाई, ये जो है ना यहाँ पे, ये देखो कितने दिन से ना ये जमी पड़ी है, ऊपर से तो एकदम साफ दिख रही है आपको, लेकिन ये जैसे अंडर बॉडी जो दिख नहीं रहा अपने को, जहाँ वो कपड़ा नहीं मारता वहां गंदी रहती है। एक बार वॉश करा लूंगा। और इसके नीचे भी देखो आप, हो रही है ना तगड़ी, सड़ रही है ना, गंदी हो रही है ना, ये धुलवा लेनी चाहिए भाई, बहुत ही दिन हो गए। अब देखना जैसे ज्यादा धूप नहीं है तो ये जड ब्लैक सी लगती है यार। मेरे को डायरेक्ट किसी दिन चालान ना काट दे यहाँ के उदयपुरिया पुलिस वाले, उदयपुरिया अरुण पवार। शर्मा परिवार वालों, आप स्वागत कर तो रहे हो, लेकिन किस चीज का स्वागत कर रहे हो? कहीं हमें आना है जाना है कि टेंट टूंट भी नहीं। कॉलेज की तरफ देखना कैसा काला काला मौसम हो रखा है भाई, बारिश आ जाए तो मजा सा बैठ जाए। यहाँ के मौसम का भी कुछ नहीं पता कब करबट बदल ले। अरे भाई ये क्या सरप्राइज मिला मुझे, लाइट आ रही है, मुझे लगता है सही होगी दीख है। अब मैंने बहुत जल्दी जज कर लिया इनको, 12 बजे लाइट आ गई, फिर तो ठीक कर दिया इन्होंने, थैंक यू। अब इसमें बाय बाय तिथि की जगह ना वेलकम बैक अरुण लिख देता हूँ भाई। ये मॉइस्चराइजर है, मैं कह रहा हूँ एक बार ये यूज करके देखना है, कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं, कुछ नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर, जो मतलब जिनकी मेरा ड्राई स्किन है ना, एकदम सूखा सूखा रूखा रूखा लगता है। ये तिथि ने मेरे को बताया था, इतना लाइट वेट, इतना बढ़िया है ना। ये थोड़ा सा महंगा है, लिटिल सा, पर भाई कोई चीज ही है। मेरे नाम पे तो तू भी मत चल। खत्म हो गई होगी उसकी इंक। वेलकम बैक, मेरी राइटिंग देखो, जाट साहब, ठीक है ना, ओके। ये समझ नहीं आ रहा ना, इसको दोबारा लिखता हूँ, रुको। वैसे जाट मिटता नहीं है कभी, लेकिन जाट खुद को मिटा सकता है। जाट जाट को ही कटता है, जाट जाट से ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाई। लो भाई ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी भाई तिथि के पास ना इस नंबर से कॉल आया है, क्या कह रहा था ये कि वो ना आपके पापा शहरावत जी ने आपका नंबर दिया, आपके उनके अकाउंट में 5000 रुपए डालने थे, तो उनके अकाउंट में जा नहीं रहे, फिर आपके में डाल देता हूँ ऐसा। भाई तिथि ने मेरे को फोन दिया कि देखना कौन है, मैंने कहा हाँ हेलो, तो झट से ना फोन काट दिया। लेट्स, हाँ भाई साहब को थोड़ा प्यार देते, ये समझ गया। ये तेरे को, इनको सारा डेटा मिलता कहाँ से कि शहरावत है तेरे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, ब्लॉक कर दिया उसने। हाँ अरे सुन, कितने पैसे मांग रहा था? 5000 उसे डालने थे मेरे में, ऐसा बोल रहा था कि आपके द्वारा पापा के में डाल रहा था, फिर पापा के में डाल नहीं पाया तो अब मेरे में डाल रहा है। एक बार बात तो करते हैं, ये भाई बहुत स्कैम चलते हैं इस तरीके के। आपके द्वारा डायल किया गया बिजनेस वाले से करो, आप शायद प्राइमरी से कर रहे हो। अच्छा दूसरे नंबर से, अरे भाई तू बिजनेस वाला भाई, भाई को थोड़ा अगर आपके नंबर से मिलता हो ना, इसको थोड़ा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी काट रहा है व्यस्त ना है, मैनुअली, कृपया ब्लॉक तो नहीं किया भाई। आ जाती थी तू, तो आ जाती ना इसके लपेटे में, मैं ना होता तो। अच्छा मैं नहीं बताया था आपको कि देखो किसी स्कैमर का फोन है। अच्छा क्या पता तेरे पापा को सच में जरूरत हो, तेरे पापा से पूछ ले एक बार कॉल करके, डायल किया गया पूछ लेते हैं एक बार। पापा के पास कोई 10 बैंक अकाउंट है, ठीक है। अरे क्या पता, मतलब वो मेरे डायल किया गया नंबर वो अभी 5000 व्यस्त रुपए के है, लिए मेरा नंबर नहीं कृपया देंगे। कुछ समय पश्चात पर भाई प्रयास करें। इन लोगों से ना बच के रहा करो, ये बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। अब ना हम लोग आ जाते हैं कि पापा पैसे भिजवा रहे, पापा के नाम से आ गया, लेकिन इनको डेटा कौन लीक करता है? मेरे पास पता है दूसरी बार आया, एक बार और पहले आया हुआ है। तो तूने उस टाइम कर दिए होंगे पापा के में? नहीं उस टाइम ये पता क्या करता, तेरे को रिक्वेस्ट भेजता गूगल पे पे, हाँ पता तो है, उसको एक्सेप्ट करके पिन कोड, इसको पता लड़की है तो डम्बो है कोई, तो लाओ दे दो मेरा। खैर तू का भाई मैं आते ही सो गया था, ये लगभग 3 बजे आई, मैं अपने काम पे बैठ गया। तूने मुझे मिस नहीं किया था, तुझे मेरी मेमोरी नहीं आई क्या?
तुझे क्लियर कट शब्दों में बताना है तो बता देना, कोई बात नहीं है। जब आई नहीं तो जबरदस्ती बुलवाओगे मेरे मुंह से। भाई मेरा सामान वामान निकाल दिया इसने सारा A to Z। अब अपना यहीं पे ही रहेंगे। अब अपना कितने दिन एक्सपेक्ट करे तू मुझे यहाँ पे? 2 दिन। 2 दिन में मैं फरार हो जाऊंगा तो जाने देगी? अब मुझे आपसे मोह खत्म हो चुका है, अब आप चाहे कहीं जाओ। देख ले, चल मेरा बैग दोबारा पैक कर दे। मैं इसलिए आज मैंने देखो कपड़े खोले आज नहीं वही है। वाली ट्रेन ना वापसी जाएगी, उसी में चला जाता हूँ। तो यार जनरल जल्दी डब्बे काम में, करो, 4 तो बज लिए। जनरल डब्बे में जाऊंगा। जल्दी कर लो, फिर 6:30 बजे निकलती है वो, 5 बजे प्लेटफॉर्म पे लग जाती है क्योंकि पक्का? यहीं से ही चलती है। पक्का चला जाऊँ ना? चलो भाई, ये भी बातों की बात रही, ये भी निकलते 5:30 बजते। ओके, जल्दी कर लो यार, 4 बज गए, काम मैं कंप्लीट अपना काम अपना गाड़ी में कर लूंगा उसमें। अरे वहाँ फिर रेलगाड़ी में। स्पीड नहीं आती नेट की, तू यहाँ कर इतनी लो। चिंता क्यों कर रही? तू मेरे काम से मोह क्यों कर रही है? अरे फिर आप वहां से फिर रुक ना जाओ ना, आप काम के बहाने कहीं जबरदस्ती एक दिन और झेलना पड़ जाए। और इस मौसम ने तो मैं सुबह से बहका रखा हूँ, थोड़ी सी बूंद गिर के भग जाता है, लेकिन ऐसे प्रॉपर झमाझम बारिश नहीं हो रही यार। भाई मैंने मंगवा लिया है जोमेटो। भाई यहाँ सबसे ज्यादा सुख पता है क्या है यार? उदयपुर में एक से एक रेस्टोरेंट है, आप कुछ भी मंगवा लो, मतलब डोमिनोज, मैकडी, बर्गर ब्रो, बर्गर किंग, यार मौज ही मौज है। और आज मैंने और तिथि ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे ऐसे मौसम में, पार्टी। आज आंटी नहीं है एक्चुअली भाई, एक ना आंटी के साथ मिस हैपनिंग हो गई। आंटी के साथ नहीं, आंटी की बहन के साथ एक मिस हैपनिंग हो गई। उनकी ना जो सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई, उन्होंने हमें जो बताया, तो वो छुट्टी पे हैं, आज आई नहीं। तो हमें लिटिल लिटिल भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि भाई लंच तो किया नहीं, तो क्या करेंगे अब हम लोग, सीधा डिनर कहेंगे इसको, शाम का ब्रेक, इवनिंग स्नैक्स करेंगे, क्या कहेंगे? निकालना, शर्मा क्या रही है? गोल्ड प्लेटेड तो चम्मच चाहिए, बताओ कितना प्रीमियम मुझसे मंगवाया है। जीरा आलू, वाओ। अरे ये क्या, चीज़ मैगी, वाओ। इतनी सी बस, या एक पैकेट परांठे और स्वाद आनंद आ जाएगा। तुझे पता भी देती जैसे तू देखती थी स्कूटी किसकी है? हाँ, बताइए किसकी है? ये दिलीप भाई की है। तूने एक भी दिन नहीं देखा था ना इसको, सच बताइए देखा था, भाई। चलो शाम को ना गाड़ी में थोड़ी वॉक करके आते हैं। मैंने कहा था कि पैदल चल लेते हैं, ना गाड़ी में ही चलूंगा। तू कितनी कारी आ रही है, कारी ना मतलब धुंधली आ रही, कैमरा भी तेरे को दिखाना नहीं चाहता। यहाँ खड़ी थी हमारी गाड़ी, किसी ने हाई राइडर लगा दी। होती वहाँ टोयोटा ही खड़ी है, चाहे फॉर्च्यूनर चाहे हाई राइडर। कोई हाई राइडर है, कौन सी हाई राइडर? यू नो। सच में नहीं पता। अब बताऊंगी, चलो बाद में, बोलो आप। ये क्या हालत कर रखी थी तूने गाड़ी की यार? कहाँ से? ना कोई वाइपर वो करना, ना कुछ करना है। ये दाग कैसे लगे गाड़ी में? अब तो भाई ये क्या क्या हो रखा है मेरी गाड़ी के साथ? तूने क्या किया था इस गाड़ी के साथ पीछे से? ये किसने चाय कॉफी? थोड़ा इसको केयर तो करनी चाहिए थी एटलीस्ट तुझे यार, वाइपर पर कुछ डालने। तो उसको अपनी गाड़ी नहीं समझती ना, सच बताइए। यार क्यों तुझमें अभी तक वो वाला चीज ही नहीं आई कि हमारा अपना क्या है। यार क्यों नहीं समझती? मोटी हो जा, दबा दब तू, दह मोटी और दह मोटी, बहुत बढ़िया। शादी पे कैसी पतली सी और अब कैसी कह रहे भाई, दही तक भी नहीं रख रखी इसने मेरे पीछे से, कुछ भी नहीं रख रखी भाई। बिना दही के तो रोटी ना खाई जाएंगी भाई। दही तो क्या, मैं रोटी खाने मैंने चीला खाने का मन है, आज चीला खाऊंगा। और चीला भाई विदाउट दही है ऐसे कुछ तो भाई नहीं खाई जाए भाई। अपना माल पानी नहीं आ नहीं चुका है। मैं बताती हूँ कि अरुण कितना बड़ा मतलब राजकुमारी है। राजकुमारी? हाँ राजकुमारी। वहाँ ना वो जो दुकान है ना हमारे कॉलेज के बाहर पे, वहाँ पे बाहर 5-6 लड़के बैठे थे। वहाँ से गाड़ी भगा लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तो लड़के बैठे हैं। अच्छा लड़के बैठे? हाँ झूठ मत बोल, अब नहीं बोलता, नहीं लड़के बैठे हैं, मुझे वो छेड़ देते हैं ना। हाँ, और बोलते तू जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, लड़के बैठे हैं। और गाड़ी भी ये नहीं कि चलो वहाँ गाड़ी तो पार्क कर लूं, गाड़ी भी दूर हटके झाड़ियों में पार्क करी है। कंफर्टेबल लोगों के बीच में मैं अकेला रहता हूँ, यार अकेला रहना पसंद रहता हूँ। मतलब अपनी बीवी को तो भेज दिया, जा लड़कों के बीच में जाके सामान, पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी सेफ एंड सिक्योर है ना। अरे एमबीबीएस के बच्चों के वो खुल गए, कितनी भीड़ रह रही है कॉलेज में, है ना। और क्या हट जा आंटी, मैडम हटेगी ना का, पाग दिमाग ही ना है, कम दिमाग है, रोड पे खड़ी है, मर जाएगी फिर रेस्ट इन पीस लिख दे। ओ सॉरी शिट यार, कितने गंदे हो आप। सॉरी यार सॉरी है। तो वो रोड पे खड़ी है यार, हट भी ना रही है। गाड़ी खरीद लिए तो मतलब अब आप कुछ भी अरे तो मन में तो पागल है कि जब तो न्यों ना दिख रही बार रोड पे खड़ी हूँ मैं, तो लोग कोई उड़ा जाएगा, कोई भी फालतू तो बेचारी को कोई टेंशन हो, वो कुछ सोच रही हो, तो पूरे घर को वाले खड़ी है ले, इतनी देर मतलब लुट गई पार्किंग। ओ ना बचरी ये क्या कलर है गाड़ी का यार, माय फेवरेट। क्या कलर बोलेंगे इसे? डर्टी येलो।
योर टीथ येलो। आपसे तो कम ही थी। ये क्यों रस्तम लगा दे इनका डान ने कई पे ना आएगा कई लेक मैं कर रहा और 2-4 लाइट और जला देती है अभी। है नहीं ना, उजाला कम है अभी, उजाला कम इतनी है। कब बिल को सोच ले कर यार, क्यों यहाँ खामा खाई इतनी लाइट जला कर रखे जब मुझे याद आया, मैं नॉट इन यूज। बिल से मुझे एक बात याद आई, पता है इस बार कॉलेज वाले सबको बिल भेज रहे हैं। बढ़िया वाला आएगा अपना तो। आपकी जो काली जबान है ना, उसका खामियाजा मेरी सेहत ने भुगता पहले, और अब पूरा कॉलेज भुगत रहा है। मेरी टी शर्ट पहनने कहाँ सो गए तो मुझसे ही मांगी थी आप, झूठ मत बोलो। बढ़िया आराम मम्मी ने घी दे दिया भाई, ये देखो बिल्कुल खत्म है घी ये। पर ये अभी यूज कर लियो तो खराब हो जाएगा। तो पता मैं तो ला भी ना रहे हो वजन के मारे, मम्मी मैं ना लेके जा रहा हूँ, कौन लेके आएगा या कल कोई नेक्स्ट टाइम आए तो उसको दे देना। पर ये मम्मी कितने किलो का डिब्बा है यो, पूरा ऊपर तक भर रहा हो क्या? तो ये 1500 रुपये किलो बिका है, पता है 15 दूनी 30 45 चौसठ तो 7500 रुपया को है यो। हम यहाँ से लेते तो हमें कितना नुकसान हो जाता। तो आप क्या चाह रहे हो कि मैं 7500 रुपए दे दूं आपको? ये तो ना कही हमने। तो फिर क्या? जी सोचती रहेगी 24 घंटा। फिर क्या एक कैलकुलेशन रह करे ना, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए अपने माँ बाप का, जो तू ये चीजें बना पा रही है ना अपने खसम के लिए। ये तू अपने सास ससुर को धन्यवाद किया कर। वाह। और भाई देखो एमबीबीएस वाले बच्चे आ गए हैं तो दोबारा रौनक बढ़ गई है, ये लोग खेलने वेलने लग गए। कभी वरना तो आपको वो आंखों में चुभते हैं कि वो आ गए हैं। मैं मुंह तो कभी ना चुभे यार, देती आंखन में। अभी तो रास्ते में वो लड़की खड़ी हुई, आपको ऐसे लग रही थी क्यों खड़ी है? अरे एमबीबीएस वाली थोड़ी भीड़ भड़क कर देखी है, इन अपना शहर से ही बस आ रहा हुआ है। वैसे भाई एक कॉलेज जैसे इन्होंने खोल दिया, पहले जंगल था। मैं दिल्ली बाइक साथ आ रहा था ना, वो बताते मेरे को जंगल था, कुछ नहीं था। 12-13 में तो ये हॉस्पिटल ये खुला है, कॉलेज धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ है। इन्होंने अपना खुद का शहर बसाया है एक तरीके से। पर अभी अच्छे से नहीं बसाया, और बसाया तो क्या यही बसा रहा को टाइम पास टाइम फोड़ रहे हैं ये भी हम भी, पर वो ये थोड़ा बड़ी बना ले, वो धीरे धीरे हाथ वो एडजस्ट होता जाता है। हाथ एडजस्ट होता जाता है। हाँ जरूर। चलो भाई अपना खाते पीते मैंगो शेक पियेंगे, मजा आ जाएगा। और अब मैं हेल्दी खाया करूंगा, मैंने यही सोचा है भाई अपने बीवी के पता है मैंने सुबह दिलीप वाली भाई वाली चाय अब तक बचे थे भैया, पैसा छोड़ के गए हो। ये बचरी, अरे ये बचरी अगर आप लोग देख रहे हो तो इस चाय का कौन पिएगा? मौत वाले थे ना भाई, सही बताऊं चाय वाय पीने की न तिथि आदत, हम चाय पीते ही नहीं है। कुछ ऐसा कुछ केस है भैया, मतलब ऐसे भी नहीं कि नहीं पियेंगे, वो हम तो हाय हाय जैसे इतना में बहुत से पर मन नहीं करता। हाँ जैसे प्राम थे तो कभी पी लिए, पर ऐसे नहीं है आदत। जैसे बहुत लोगों को उस कैफीन वगैरह की आदत हो जाती है ना, भाई चाय सिर दर्द है को। नहीं कैफीन की तो आदत थी मुझे, मैंने छुड़वा दी ना। अभी तो देख जाट क्या क्या छुड़वाता है तेरे से, तेरा मोटा पाल छुड़वा देगा जल्दी। एक जाट का प्राणी अच्छा जाट राम का प्राणी छोड़ना है तुझे? आप छुड़वा ही रहे हो तो। यार ये खत्म हो गई क्या? मेरा सुबह क्या ब्रेकफास्ट करूंगा? अरे मैंने आपके लिए सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी चीज सोची है। क्या? अरे ये सच में मुझे दोबारा चाहिए। हाँ, ये मंगवा लेना। मंगवा लो। अरे साले साहब दोबारा आ जाओ ये लेके गिफ्ट। शर्म नहीं आ रही होगी मांगने में? नहीं आ रही, हाँ मंगता हूँ बस। अरे भाई ये बहुत प्यारी चीज है, मतलब टेस्टी लगती है। हेल्दी अनहेल्दी का मुझे पता नहीं, पर भाई ठंडे चिल्ड पता मैं मम्मी घर पर जाके ना, पर पता है हमारे घर पे ठंडा दूध नहीं रहता जैसे यहाँ थैली का रहता है। क्या सिस्टम है? यार ये अमूल वाले दूध में ना पता नहीं अलग ही टेस्ट आता है। इसके साथ ही कॉर्नफ्लेक्स और ये म्यूसली अच्छी लगती है, घर वाले दूध के साथ। मैंने कराया उन पे, उन्होंने गर्म कर देते हैं घर वाले तो दूध को, वो फ्रिज में रख। टेस्ट सा बदल जाता है। हाँ पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो भाई पेड़े खाओगे क्या, लड्डू खाओगे क्या? पेड़े भाई मन कर रहा था मीठा खाने का, दही खाओगे क्या? बड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है आपका। कहीं आप जो लोग कमेंट में लिखते हैं अरुण इज प्रेग्नेंट, बट सही में तो प्रेग्नेंट नहीं। हाँ भाई अरुण इज प्रेग्नेंट। ओके खुश हो गई? हाँ भाई अरुण प्रेग्नेंट है। वाह मेरे पीछे मीडिया वालों की लाइन लग जाएगी, कितना तगड़ा कंटेंट मिलेगा मुझे। पहली बार आदमी ने दिया किसी बच्चे को जन्म। देखना बेचारे एमबीबीएस के बच्चे कैसे खड़े अंदर जाने के लिए। एक हम है भाई, ये है जट लाइफ अपना, कभी आओ कभी जाओ, नो बडी इज देयर टू आस्क। कहाँ थे कहानी थे। फुटबॉल चल रही है भाई, कौन से जीतेंगे, यूनिफॉर्म वाले नॉन यूनिफॉर्म वाले? लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ए कर दे गोल बेटा कर दे, नहीं हो पाया। शिट भाई बहुत अच्छा फुटबॉल, बहुत अच्छा गेम है यार, हेल्थ वेल्थ के लिए भी बढ़िया है यार। हमें क्यों ना स्पोर्ट्स का कोई शौक क्यों नहीं है यार? ना मेरी इस बहू को शौक भाई, अगर इसको भी होता स्पोर्ट्स का
तो ये भी कहते स्लिम ट्रिम ऐसी रहती सूखी हड्डी। अब नहीं, मैं तो मोटी। वैसे आपको एक बात बताऊं, जब मैं 12th में थी ना, 11-12th में, मैं वैसे बस शौक वाले में बता रही हूँ, मैं कहने मत लग जाना। उस टाइम मुझे इतना गंदा क्रिकेट देखने का शौक क्रिकेट देखने का? अरे ये राजमा है क्या, मजाक है? राजमा यार हमें इसकी शक्ल देख के इसको खाने का मन नहीं करा। देखिए कैसे राजमा स्मेल करना एक बार। भाई, राजमा तो पहाड़ों के होते हैं, आई एम टेलिंग यू। इतना सब मंगाने का शौक है और दैट इसको फ्रिज में रख देंगे, भाई खराब ही हो जाएंगे। कोशिश करेंगे इसको सुबह खाने की, ठीक है? आप ही तो खाओगे इसे सुबह। देखते हैं, इनको भी रख दे, मैगी फैगी को भी खा ले। ये सब नहीं, हाँ आलू की सब्जी जरूर तो इसको खोल के रख, डिब्बे में नहीं रखते किसी भी चीज़ को, इसमें फंगस लग जाती है। तो जवान है, ये 25.5 साल की है जाएगी, अगस्त में बर्थडे आ रहा है भाई इसका। तो अगस्त में मैं 25.5 की होंगी। 26 की? वो तो 26 साल की हैगी। आप तो वो 25 तो की बहुत रह गई। बूढ़ी हैगी। लड़कियां तो यार 20-21 साल की अच्छी लगती हैं शादी वादी करके। तू तो बहुत लेट शादी करी थी 20-21 की अच्छी लगती है लड़की कोई। अब अगर मान ले तू 1 साल और चुप लगा जाती, ठीक है, और अब तू शादी कराती, अब 26 साल की, तो ऐसे कहते लोग कि 26 साल की इतनी बड़ी। आपको पता है, एज अ डॉक्टर जब मैं किसी को बताती हूँ ना कि मैंने बस 26 साल की 25 साल की उम्र में शादी कर ली, पीपल आर रियली शॉक्ड। क्यों? कोई नहीं करता इतनी जल्दी शादी। ओए घमंडन। वो हरियाणा में लड़कों की शादी जल्दी कर देते हैं, तो मुझे करनी पड़ेगी। मेरी तो सही उम्र पे हो गई ना, 25 साल पे। मैं तेरे से छोटा हूँ 1 साल 1 महीना 4-5 दिन छोटा हूँ मैं। 1 महीने 4 दिन। तो तुझे मेरी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको करनी चाहिए मेरी, ठीक है? भाई हमारा एज गैप भी बिल्कुल मतलब ऐसा है, बिल्कुल। ये 17 अगस्त बोर्न है, मैं थोड़ा सा इससे लेट आया था मार्केट में। मैं कहा तू देख ले जाके, जा पहले दुनिया मिलनी सब कुछ सेट कर दे। हाँ, जैसे कि हर जगह पहले तू जाके सामान ले, फिर मैं आऊंगा। या ऑफ कोर्स, मैं कहा जाके सेट कर दुनिया को मेरे अकॉर्डिंग। इसने सेट कर दिया था इतने 1 महीने में। फिर आया था आराम से 21 सितंबर को सुबह 4 बजे जाट। भाई इतनी खुजली है ना इसको, इतनी खुजली है। ये जो इसके हो रखा है ना तिथि को, दिल्ली चल रहे हैं, किसी दिन दिखाते हैं इसको, ठीक है? पिंजर विंचर लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा यार। ये ऑटो इम्यून क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज़ है भाई ये, मैं दिखा नहीं सकता आपको। ये अल्टीमेट लेवल के इसका हो रखा है। दिल्ली चल रहे हैं, ठीक है ना? ट्रेन की कल सुबह की तत्काल की टिकट करा रहा हूँ, परसों चलते हैं, सैटरडे संडे, ठीक? यहाँ नहीं है ढंग के डॉक्टर्स, वहीं दिखाएंगे, ओके? मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकता परेशान होते हुए, ठीक है? देखेंगे नहीं, चलेंगे भाई। ये ज़्यादा ही कुछ हो रही है इसको, इचिंग इतनी होती है ना रात के टाइम।